बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। इसमें मैंने ये लिया 1 किलो मटर और ये वो 5 से 6 अदद प्याज हैं, 3 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और 3 से 4 आलू हैं और ये बाकी मसाले हैं। और इसमें मैंने लिया आधा किलो चिकन। व्यूअर्स ये देखें, ये है तकरीबन मैंने 4.5 गिलास पानी लिया है और इसमें आधा किलो चिकन डाला है और इसमें ये 1 किलो मटर थे वो निकाल के ये भी डाल रही हूँ। और अब जैसे ये उबल जाता है, इसकी यखनी अच्छे से निकल जाती है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये आगे इसका मटर पुलाव कैसे बनता है। फिर ये देखें, ये मैंने 1 पाव घी लिया और इसमें मैंने डाले 6 से 7 प्याज बारीक काट के। और अब जैसे ही वो प्याज ब्राउन होता है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डालना है। फिर जैसे ही वो प्याज हो जाता है ब्राउन, फिर उसके बाद मैं डालती हूँ, ये लहसुन है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये है साबुत लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, और ये रेड पिसी हुई लाल मिर्ची 1 से 1.5 चम्मच, और ये सूखा धनिया है कुटा हुआ तकरीबन 1.5 चम्मच, और ये गरम मसाला है, ये भी तकरीबन है 1 चम्मच, और इसमें ये दालचीनी वगैरह हर चीज़, साबुत गरम मसाला है, कड़ी पत्ता है, और ये हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ये 2 चाय का चम्मच है अचार, मिक्स अचार, ये भी डालूंगा। और नमक है, 3 से 4 आलू हैं, वो 3 मैंने टमाटर लिए हैं, और अदरक है 1 टुकड़ा, लहसुन, हरी मिर्च है थोड़ी सी। अब जैसे ही प्याज ब्राउन होता है, फिर इसमें मैं ये सब जैसे जैसे डालती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये प्याज हो गया मेरा ब्राउन, बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसका। अब मैं इसमें डालूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, वो डाला मैंने इसमें। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है लहसुन अदरक का, फिर मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वो भुन गया है लहसुन अदरक का पेस्ट भी। और अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 मिर्च है, ये दादर लाल मिर्च 1.5 चम्मच ये डाली, और ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ये डाली, आधा चम्मच ये मैंने हल्दी डाली इसमें, और ये मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, और ये 1.5 चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें डाला है। और मैं अभी इसे थोड़ा सा मिक्स करती हूँ इस मसाले को, और ये अच्छे से भून गया मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 3 से 4 टमाटर हैं, ये 3 से 4 टमाटर है, अदरक का 1 पीस और 3 से 4-5 हरी मिर्चियाँ बारीक काटी, ये सब मैं डाल दिया मैंने इसमें। अब ये टमाटर थोड़ा सा नरम होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं इसमें डाला 2 चम्मच मैंने पानी डाला इसमें, ताकि ये मसाला ना जल जाए। अब जैसे ही इसके टमाटर नरम होते हैं, फिर मैं इसमें डालती हूँ आलू और चिकन और मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये टमाटर हो गया मिक्स, और अब मैं इसी में ये थे 4 से 5 आलू थे जो मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ये नहीं इसी मसाले में हो जाएगा आलू भी रेडी, आलू गल जाएगा, जो थोड़ी बहुत ही कसर रह जाएगी वो जब पानी यखनी डालूंगी चिकन और मटरों की तो उसमें हो जाएगा। अब ये मैं इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनती हूँ, 2 से 3 मिनट। जब ये अच्छे से भून जाता है, फिर मैं इसमें चिकन और डालती हूँ बटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये मुझे हो गया तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे उबाल दो आते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये हो गया तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट इसे तेज़ आंच पे रखा हुआ इसको।
और अब ये मटर और 2 से 3 मिनट हो गए से उबाल आते हुए इस सालन को। और अब ये आलू और चिकन और ये मटर अच्छे से गल गए हैं। और अब मैं इसमें डालती हूँ चावल। ये तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले वो के रख दिए थे 3 गिलास चावल। अब मैं वो डालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये बहुत अच्छे से गल गया। अब मैं ये डाल रही हूँ चावल। इसमें 3 गिलास चावल हैं जिन्हें मैंने आधा घंटे पहले अच्छे से धो के साफ़ करके भिगो कर रख दिया था इसे चावलों को। फिर ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हो ये मैंने चावल डाल दिए हैं। फिर जो मैं इसे ढक रही हूँ, जैसे इसे उबाल आता है फिर मैं इस ढकने के ऊपर कोई कपड़ा दे के तो फिर इसे दम पे लगाती हूँ और देखती हूँ इसमें कितना सा पानी रखना है, उसके बाद इसे दम लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें ये मैंने इसकी कैप उतारी है, इसका ढकना उतारा है और अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो हल्का हल्का उबाल आ रहा है इसमें। अब एक अच्छे से उबाल आ जाए तो फिर इससे थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए, फिर इसे दम पे लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें इसमें इतना सा पानी रह गया। अब थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए फिर मैं इसे दम पे लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें ये इसका पानी होगा खुश्क इन चावलों का, और अब इतना सा रह गया और मैं अब इसे लगा रही हूँ दम। ये मैं डाल रही हूँ अचार, तकरीबन 2 चम्मच मैंने अचार लिया है और इसमें 1 चम्मच अचार का ऑयल है। इसके ऊपर मैं बड़ी कोई चीज़ रखती हूँ और इसे दम लगाती हूँ। और आग इसकी बिल्कुल मीडियम है, बिल्कुल लो है, मीडियम नहीं है, लो है। और ये दम पे रख के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने इतना वज़नी ये कुंडी है, ये इसके ऊपर रख दी है। अब तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट बाद इसे उतार के देखूँगी और चेक करूँगी कि चावल कैसे बने हैं, मटर पुलाव कैसा बना है। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, भाई बहनों के साथ शेयर करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। अभी मैं आप लोगों को इसका दम उतार के फिर चावल चेक करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा बना मेरा मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें ये तकरीबन मैंने 7 मिनट दम लगाया चावलों को और ये चावलों अच्छे से रेडी। अभी मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें ये रायता हो गया मेरा तैयार और साथ में ये है मटर पुलाव। और रायते में मैंने लिया है आधा पाव दही, इसमें मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के, 1 टमाटर और 1 खीरा ये डाला बारीक बारीक काट के। और साथ में मैंने इसे पुदीना धनिया तकरीबन 2 से 3 चम्मच और इसमें 1 हरी मिर्च और 1 लहसुन का जवा वो बारीक पीस के इसमें डाला, उसकी चटनी बना के। और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा रायता बना है मेरा। और ये है मटर पुलाव और साथ में रायता। और प्लीज़ व्यूअर्स आप लोग भी ऐसा मटर पुलाव और साथ में रायता बनाकर खाएं और खूब इंजॉय करें। और व्यूअर्स उम्मीद है कि तो आप लोगों को ना मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और व्यूअर्स इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।